हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी जर्नी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सो प्लीज़ ऐसे ही करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, आज जो हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इश्यूज़ के ऊपर कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपको कि अपना पास्ट बताने से डर लगता है, या आपको भी कुछ ऐसे एंगर इशू होते हैं, फियर इशू होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है और उन्हें हम कैसे हील कर सकते हैं। ओके, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अपनी टीएफ को सच बताने से डर लगता है, क्योंकि देखिए सबका एक ना एक पास्ट होता है। तो आपको अपना पास्ट बताने से डर लगता है, तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग आपको डराता है, वो आपको एक इल्यूज़न में डालता है, एक इल्यूज़न में फंसाता है, ठीक है। और वो आपको ऐसा दिखाता है, आपको ये लगने लगता है कि अगर मैंने अपनी टीएफ को अपना पास्ट बता दिया, अपना सच बता दिया, तो वो मुझे छोड़कर चला जाएगा, है ना, या फिर वो मुझसे नफ़रत करने लगेगा। और ये थॉट्स जो कौन क्रिएट करता है, ये थॉट्स क्रिएट करता है आपका अपना खुद का दिमाग, आपका माइंड। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपने अपना पूरा कंट्रोल जो है वो अपने माइंड को दिया हुआ होता है, ठीक है। इसलिए आप सिर्फ वही सोचते हैं जो आपका दिमाग चाहता है, आप वही करते हैं जो आपका दिमाग आपसे कराता है, क्योंकि आप अपने दिमाग के पूरे तरीके से ना गुलाम बनते जा रहे हैं। और यही वो वजह है जिसकी वजह से आपका कनेक्शन आपकी सोल के साथ नहीं बन पा रहा है, क्योंकि आप अपनी सोल को सुन ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपका जो फोकस है सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड पे, आप सिर्फ अपने माइंड की चैटरिंग पे ध्यान देते हैं। आपका दिमाग आपको डरा रहा है, गुस्सा दिला रहा है, आपका फोकस सिर्फ उसी पे है। आप अपनी सोल को देख ही नहीं पा रहे हैं, उसको सुन ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और जब तक हम अपनी सोल से नहीं जुड़ पाते हैं और उससे नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम कभी भी इन इल्यूज़न से बाहर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। हम ये भूल जाते हैं कि जो टीएफ का जो कनेक्शन है वो हमारा कनेक्शन दिमाग का नहीं है, वो कनेक्शन आत्मा का है, ठीक है। और इस आत्मा की जर्नी में हमें ऑथेंटिक ही बनना होता है, हमें अपने रियल सेल्फ में रहना होता है, अपने ऑनेस्ट रहना होता है। तो जितना आप अपने साथ ऑनेस्ट रहते हैं, उतना ही ज़्यादा आपका टीएफ जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। सबसे बड़ी चीज़, एक कॉमन सी बात देखिए, अगर जर्नी से हट के भी आप इस चीज़ को देखते हैं, अगर आप कोई भी रिश्ता बनाते हैं, अगर उसकी बुनियाद ही झूठी होगी तो वो रिश्ता कितने दिन तक चलेगा। वो रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसके अंदर प्योरिटी नहीं होगी। आपके अंदर ये डर हमेशा रहेगा कि कहीं इसको मेरा पास्ट पता चल गया तो क्या होगा। और इस तरह से कर करके आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, और वो चीज़ एक्चुअल में होती है, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने अपने आप को हील नहीं किया होता, आपने उस वुंड को हील नहीं किया होता, आपने उसको दबा लिया होता है। और जिस चीज़ को आप दबा लेते हैं वो दबाने से ख़त्म नहीं होती, वो बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो जब वो सच सामने आता है तो बहुत बुरे तरीके से आता है, और तब उसके बाद आपका रिश्ता टूटता है, क्योंकि आप ये ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर चुके हैं। आपका दिमाग आपको ये सब कुछ पहले दिखा चुका है, ठीक है। तो आपके दिमाग में 24/7 वही चीज़ रहती है जो आपके सबकॉन्शियस में पूरी जगह बना लेती है, और आपकी एनर्जी जो है सबकॉन्शियस की यूनिवर्स को यही जाती रहती है कि अगर मैंने सच बताया तो मुझे छोड़ के चला जाएगा, या वो फिर मुझसे हेट करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपके दिमाग की वजह से होता है। चलिए, अगर अब हम बात करें कि जैसे कुछ लोग हैं, कुछ क्या सभी को होता है एंगर इशू, गुस्सा सबको आता है, तो उसको हम हील कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको गुस्सा आ क्यों रहा है, क्योंकि जब तक आपको अपनी प्रॉब्लम का रूट कोज नहीं पता होगा, तब तक आप उसको हील कैसे करेंगे, है ना। ये वही बात है कि अगर आपको यही नहीं पता कि आपको पेन कहाँ हो रहा है, ठीक है, तो आप उसकी दवाई कहाँ से लेंगे जब आपको यही नहीं पता होगी। आपको ये तो लग रहा है कि बस मुझे पेन फील हो रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि एग्जैक्ट कौन सी जगह पे मुझे पेन फील हो रहा है। क्योंकि एग्जैक्ट जब आपको पता होगा कि आपको कहाँ पेन फील हो रहा है, किस वजह से फील हो रहा है, क्या रीज़न रहा है, तब तक आप उसके लिए कोई भी ऐसे ही कोई भी मेडिसिन लेंगे तो आपको वो जो है उससे आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि वो मेडिसिन आपको रिएक्शन कर जाए, ठीक है, वो नुकसान ज़रूर कर सकती है। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपनी रूट कोज का पता होना चाहिए कि आपको गुस्सा आखिर आ क्यों रहा है। तो क्या ऐसा है
या तो कुछ ऐसा है कि किसी ने आपको कुछ भी भला बुरा बोल दिया हो तो उससे आपको गुस्सा आ गया हो। तो यहाँ आपको ये देखने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या है कि जो आपको गुस्सा दिला रहा है, ऐसी क्या चीज़ है। कहीं आपका ईगो तो नहीं है कि जो जाग जाता है एकदम से, है ना, वो वाला फॉर्म आ जाती है कि हाउ डेयर शी, हाउ डेयर ही, है ना, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बोलने की, ये होता कौन है, ये होती कौन है ना, ये कौन होता है इतना ज्ञान दे रहा है या ज्ञान दे रही है कौन, ठीक है। या तो तब आपको गुस्सा आता है ना। और फिर जब आपको उस लेवल तक, जब जिस बंदे ने आपको गुस्सा दिलाया है, तो आपको उस लेवल तक, जब तक कि आप उसको 10 बातें ना सुना दो उसके लेवल तक जाके, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसका लेवल नीचे ही है, क्योंकि अगर आपको गुस्सा आ रहा है, उसने कुछ गलत बोला है, तो जब तक आप उसको उसके लेवल तक जाके जवाब नहीं दे देते, 10 बातें नहीं सुना देते, तब तक क्या होता है, आपका ईगो शांत नहीं होता, ठीक है। और ये ईगो आता कहाँ से है, आपके दिमाग से, राइट। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि या तो आप सब कुछ सही गलत जो जैसा बोल रहा है उसको सुने जा रहे हैं, ठीक है। कोई अच्छा बोलता है तो आप खुश हो जाते हैं, और किसी ने बुरा बोला तो आप दुखी हो गए। तो इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स कि आपने अपने लाइफ का जो रिमोट कंट्रोल है ना, वो किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में दिया हुआ है, यानी सामने वाला आपको ऑपरेट कर रहा है, आप उसके हिसाब से ना, आप उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। वो आपको चिढ़ाता है, आप चिढ़ जाते हैं, वो आपको रुलाता है तो आप रोने लगते हैं, वो आपको ऐसी चीज़ें बोलता है कि जिससे आपको गुस्सा आए तो आप बिल्कुल वैसा ही करते हैं, है ना। तो देखिए इस चीज़ को अपने अंदर जाके कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, क्या, क्योंकि ये तो सिर्फ मैंने 2 ही एग्जाम्पल्स दिए, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी। जब आप अपने अंदर डीप डाउन जाएंगे, खुद से बातें करेंगे, तो वो और रीज़न्स आपके जो है ना बाहर निकल के आएंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सी चीज़ है कि देखिए, लोगों का काम होता है बोलना, वो उनको हमेशा आपसे प्रॉब्लम होगी। अगर आप हंसेंगे तब भी उनको आपके हंसने से प्रॉब्लम होगी, और अगर आप रो रहे हैं तब भी उनको प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपको लोगों को ना सुनकर सिर्फ अपनी आत्मा को सुनना होता है, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना होता है। और जिस दिन से, है ना, जिस दिन से आप बाहरी लोगों के इन्फ्लुएंस में ना आकर खुद से जुड़ना स्टार्ट कर देते हैं, उसी समय से आपको अपनी चीज़ों को लेकर जो है ना क्लैरिटी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। हील कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, अपने अंदर जाइए, अपनी सोल से बात कीजिए, रूट कोज को ढूंढिए, उस मोमेंट में जाके खुद से बात करने की कोशिश कीजिए कि मुझे गुस्सा आया तो आया क्यों, इसके पीछे क्या वजह थी जो मुझे गुस्सा आया, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर क्यों लग रहा है, ये डर कहाँ से आया, क्या ये सचमुच का है या फिर ये सिर्फ मेरे दिमाग ने क्रिएट किया है, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से अपने आप से बातें करते हैं, अपनी सोल से बात करते हैं, अपनी फीलिंग्स पे चलने लगते हैं, तो आपको धीरे धीरे करके सारे सवालों के जवाब अपने अंदर ही मिलने लगते हैं। क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जो टीचर होती है, सबसे बड़ी जो गुरु जो होती है, वो आपकी सोल, आपकी खुद की आत्मा होती है। उसके पास आपके सभी सवालों के जवाब होते हैं, और आत्मा आपको कभी भी गलत आंसर नहीं करती। बस ये कि आपको समझ आना चाहिए कि आप आत्मा की आवाज़ को सुन रहे हैं या दिमाग की आवाज़ को सुन रहे हैं। और आत्मा और दिमाग के बीच में एक हल्की सी ही लेयर होती है। देखिए, आत्मा आपको बार बार पॉक नहीं करेगी, आत्मा आपको सिर्फ एक हल्की सी आवाज़ देती है, और आपका दिमाग आपको कंटिन्यूसली एक ही चीज़ के लिए 10 चीज़ें बताएगा आपको, और उसके बाद उन 10 चीज़ों के ऊपर भी वो 10 सवाल उठाएगा। तो उसका काम है ये सब चीज़ें क्रिएट करना, ठीक है, ये दिमाग का काम होता है। ओके, तो अब इस चीज़ को आप देखिए, और इसको हील करने का जो सबसे बेस्ट जो है टेक्निक जो है, जो सभी को पता है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में वन एंड ओनली, एंड दैट इज़ द मिरर एक्सरसाइज। मिरर एक्सरसाइज से अपने अंदर जाइए, खुद को वुंड्स को देखिए, अपनी शैडो साइड को देखिए, अपनी डार्क साइड को देखिए, उन्हें बाहर निकालिए और उन्हें हील करना स्टार्ट कीजिए। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत है तो बिल्कुल कीजिए, और एंड तक देखने के लिए, सुनने के लिए थैंक यू सो मच।